मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे हम। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत से हम कलामे पाक में से पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती कलामे 10 में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो जो भी मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो दर वास्ते खोला जाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे लिए बस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। यीशु मसीह के अल्फाज जो अपने शिगिर्दों को मुखातब करते हुए, भीड़ को मुखातब करते हुए, सामीन को मुखातब करते कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। ये वादा खुदा ने किया है और फिर आप इसकी तस्दीक की है, क्योंकि जो मांगता है उसकी जिंदगी में वादा पूरा होता है। जो मांगता से मिलता है, जो ढूंढता है उसको पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। ये किताब मुकद्दस वादों का क्या है? खजाना है। ये किसी खादम ने छोटी सी बुक भी लिखी है मैसेज की, और उसका नाम उसने रखा है वादों का खजाना। 365 मज़ामीन या मैसेज उस शख्स ने कलमबंद की। हर रोज एक पैगाम, एक टॉपिक उसने उस किताब में लिखा है, उसका नाम है वादों का खजाना, यानी बाइबल मुकद्दस की आयात उसमें मौजूद है। इसलिए ये जो किताब है, हो सकता है दुनिया के लिए आम हो, गैर ईमानदार शख्स के लिए आम हो, एक खुदा को ना मानने वाले शख्स के लिए आम हो, लेकिन ऐसा मसीही ईमानदार शख्स जिसको इसकी पहचान है, जिसको इसकी कदर है, उसके लिए ये बहुत बड़ा कीमती खजाना है, वादों का खजाना है। लेकिन किसके लिए? जिसको अहमियत का पता है। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, किसी शख्स को खेत में छिपा हुआ खजाना मिला और उसने अपने घर जाकर सारा कुछ बेच दिया, और वो खेत क्या लिया? खेत को क्या किया? खरीद लिया, क्योंकि उसके अंदर खजाना मौजूद था। और एक और किसी खादम ने कलाम सुनाते हुए मिसाल दी। कोई बादशाह था और वो अपनी चीजें लोगों को देने सकता है, या मेरे पास अजाफी चीजें हैं। उसने अपने नौकरों से, अपनी रियाया से कहा कि जो कुछ जिसकी जरूरत है या जिसकी खास या जो कुछ किसी को पसंद है वो मेरे घर से उठाकर ले जा। जिन्होंने फ्रिज की जरूरत है वो फ्रिज लै गया, जिन्होंने बेड की जरूरत होगी बेड लै गया होगा, जिन्होंने जो कुछ जरूरत सी वो लै गया। एक शख्स पीछे बैठा, बिल्कुल खामोश ना बैठा सी, और जो सारे चले गए, बादशाह ने पूछा, अच्छा सारे अपनी अपनी जरूरत की चीज लै गए, नहीं अपनी खास के मुताबिक जरूरत नहीं है। उन्हें कहा मैनू किसी चीज की जरूरत नहीं, बस मैनू तेरी जरूरत है। बादशाह ने मैं तेरे किस काम आ सकना? और उस शख्स ने कहा कि सारा कुछ तेरा है, इसे तू मुझे मिल जाएगा, सारा कुछ की हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। ये खादम ने कहा था, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, जो कुछ तेरा है वो मेरा हुआ। इसलिए बाइबल वादों का खजाना है, जो कुछ इसके अंदर मौजूद है, जिसके पास भी ये होगी वो सारा कुछ उस शख्स का
हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है सारा कुछ उसका, जिसके पास खुदा है सारा कुछ उसका है, जिसके पास खुदा का बेटा है उसका खजाना उसके पास मौजूद है। लिख किया जाएगा खजाना है, वादे ईमानदार शख्स से खुदा ने किए हैं और वादे गैर कौमों के साथ भी खुदा ने जो है, किसी को समझ आ जाए उन वादों को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए तैयार हो जाए, उसको किसी चीज की बनी से सारे वादे किए और उन वादों का वो उनकी को मिलता था। फिर गैर कौमों के साथ खुदा ने वादे किए, ईमान रखता है तो वो एक नया ईमान है। ये है उनकी कुदरत और ये वादों के अंदर कुव्वत है। कोई भी शख्स खुदा के वादे पर जब ईमान रखेगा तो वो एक नया इंसान बन। इसलिए वादे जो हैं ये हर एक मुताबिक बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। हर एक की जरूरत के बाद कोई क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ है। खुदा के वादे हैं सब उस हाँ के साथ। कोई वादा नामुकम्मल हो सकता है? जितने भी खुदा ने कलाम में वादे किए हैं सारे हाँ के साथ। वादे ईमानदार शख्स की जिंदगी में पूरे होंगे। कितने वादे हैं बाइबल के अंदर? योंगे जो की किताब है, जो बड़ी पुरानी किताब है, उसमें पास्टर योंगे चू ने 35,000 वादों का जिक्र किया है। कितने वादों का? 35,000। एक मैं कलाम सुन रहा था यूट्यूब से किसी खादम का, वो कहता है बाइबल मुकद्दस में खुदा ने 30,000 वादे किए, लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो आयात है वो टोटल आयात 31,189 हैं, 35,000 नहीं। मुकद्दस में 7,487 वादे मौजूद। कितने वादे हैं? कितने वादे बाइबल मुकद्दस में? 7,487। ये सारे हाँ के साथ, ये खुदा के वादे हैं और खुदा कभी भी किसी वादे को पूरा करने में नाकाम नहीं हुआ। कि खुदा हो सकता है काम। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है उसी क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ, सारे वादे, जिसका मतलब सारे वादे खुदा पूरे करेगा। और उस शख्स के एवरेट के मुताबिक 7,487 वादे हैं। ये गिने जा सकते हैं। हजारों वादे खुदा ने किए हैं और सारे हाँ के साथ। जो शख्स वादों पे यकीन करता है वो शख्स शिकायत नहीं करता है, उसकी जिंदगी में शिकायत खत्म हो जाती, उसकी जिंदगी से बुड़बुड़ाहट खत्म हो जाती। जो शख्स वादों पे यकीन करता है वो एक तब्दीलशुदा शख्स। अगर साड़ी जिंदगी 10 साल ही पूरे हो तो साड़ी जिंदगी बड़ी सरफराज हो जाए, लेकिन वादे बेशुमार हैं जो सारी जिंदगी इंसान अगर ईमानदार शख्स उसको अपनी जिंदगी में सील करना चाहिए, करता रहेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। डीएल मूडी खादम है, खादम था अमेरिका में
वो शख्स लिखता है, अगर ईमानदार 1 महीना खुदा के वादों को फीड करता रहे, खुदा के वादों को याद करता रहे, खुदा के वादों का अपनी जिंदगी में तसव्वुर करता रहे, उन पर ईमान रखता रहे, तो वो शख्स कभी भी अपने आप को गरीब नहीं कहेगा। वो शख्स कभी अपने आप को नहीं कहेगा मैं गरीब हूं। अगर वो 1 माह तक खुदा के वादों पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी में तसव्वुर करता रहे, वो कभी नहीं कहेगा मैं गरीब हूं, क्योंकि उसकी जिंदगी से शिकायत जाती रहे। उसका ध्यान खुदा के वादों पर होगा, उसका ध्यान खुदा की ब्लेसिंग पर होगा, उसका ध्यान खुदा के कलाम पर होगा, उसका ध्यान खुदा की प्रोविजन पर होगा, उसका ध्यान खुदा के हाथ पर होगा कि खुदा ब्लेसिंग को जारी करेगा। इसलिए मुकद्दस पत्र रसूल अपने हाथ में कहता है, खुदावन के कभी हाथ के नीचे कैसे रहना है? फरोतनी से वो वक्त पर तुझे क्या कर देगा? इसी उम्मीद में, इसी वादे पर कायम रहना है। खुदा एक वक्त आएगा मुझे सरफराज करना। इसलिए बातों का खजाना अगर किसी शख्स की समझ में आ जाए, वो शख्स अपने आप को कभी गरीब नहीं करेगा। बच्चे वालिदैन से शिकायत करते हैं, इन्हें साडे की बनाया। पेरेंट्स बच्चों से शिकायत करते हैं, ये सानू की दे दे। शायद उस वक्त खत्म हो जाएगी जब वो शख्स, बेशक पेरेंट्स हो बेशक बच्चे हो, जब खुदा के वादों को फेल करना शुरू कर देंगे, उनके अंदर से शिकायत जलती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के वादों पर यकीन करें, उनको अपनी जिंदगी में जगह दें। आपकी जिंदगी चेंज, जिंदगी की तब्दील शुदा जिंदगी होगी। अगर खुदा के वादों पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर आप खुदा की हजूरी में से ब्लेसिंग हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुकद्दस पौलुस कई जगहों पे कहता है, हाँ मेरा गुजर मौत की वादी के साया में से हो, मैं किसी बला से क्यों कहता है? क्योंकि तू मेरे साथ, क्योंकि तू मेरे साथ। खुदा ने यशवा से कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ हूं। मुकद्दस दाऊद किस बात का तजुर्बा था? जहां जहां तू जाएगा मेरा वादा है मैं तेरे साथ हूं। कंडीशन क्या है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना है, बल्कि दिन रात तुझे इसी का क्या हो? ध्यान हो। तू ना इसके दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और इसी पर जो कुछ इसमें लिखा है इख्तियार करके क्या करना है? अमल करना है। क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया और तू खूब कामयाब होगा और तुझे इकबाल बनने की राह नसीब होगी, ये खुदा का वादा है। और तू खौफ ना खा, बेदिल ना हो, डर ना। जहां जहां तू जाएगा मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ हूं। हालेलुया, ये खुदा का वादा है उसके साथ। उस शख्स ने खुदा के इस वादे को अपनी जिंदगी में लगा दी और मुकद्दस यशवा कामयाब लीडर बना। इसलिए वादे जो हैं बाइबल मुकद्दस में हमारे बच्चों के लिए वादे मौजूद हैं, हमारी शख्सी जिंदगी के वादे मौजूद हैं, हमारी खिदमत के ताल्लुक से वादे मौजूद हैं, हमारी इबादत के ताल्लुक से वादे मौजूद हैं, हमारी वफादारी के ताल्लुक से वादे मौजूद हैं, हमारी आने वाली नस्लों के ताल्लुक से वादे मौजूद हैं, हमारी मुसीबत में वादे मौजूद हैं, हमारी खुशहाली के लिए वादे मौजूद हैं, हमें इब्लीस के हाथों से छुड़ाने के लिए वादे मौजूद हैं, हमारी नाफरमानी के हाल के लिए वादे मौजूद हैं, निजात के लिए वादे मौजूद हैं, बच्चों की तरक्की और सरफराजी के लिए वादे मौजूद हैं। हालेलुया।
शख्सी वादे मौजूद हैं। मुकद्दस अब्राहम से खुदा ने कहा, पैदाइश की किताब उसके बाद में वहां में लिखा है, तू अपने घर को और अपने नातेदारों को छोड़ और मैं तुझे दिखाऊंगा, तू वहां जा और मैं तुझे क्या पढ़ेंगे पैदाइश की किताब इसका बाद। उसके बाद हमारे लिए इंतहाई अहम तरीन जो शख्स खुदावन के को रिसीव करेगा वो शख्स कभी मायूस नहीं हो सकता। 12वें बाब में लिखा, खुदावन ने अब्राहम से कहा, तो अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। कितनी कौम? बड़ी कौम बनाऊंगा मैं, और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझ पर लानत, जो तुझे मुबारक है उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उन पर मैं लानत करूंगा। जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम के कहने के मुताबिक चल पड़ा। उसके वादे पे यकीन करते हुए अब्राहम ने अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपने बाप के घर को छोड़ दिया, अपने नातेदारों को छोड़ दिया और खुदा के वादे पर यकीन करते हुए वो शख्स अपना घर पर छोड़कर चला गया। और उसकी ब्लेसिंग हम सारी दुनिया में देखते हैं। हालेलुया। कैसी ब्लेसिंग अब्राहम की? क्योंकि उसने खुदा के वादे पर यकीन किया। इब्रानी में इसकी तकमील हमें नजर आती है। इब्रानी के खाते में शख्सी वादा, खुदा ने कहा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। कोई तेरा मुखालिफ हो उसका मुखालिफ मैं हूंगा, जो तुझे बरकत है उसको बरकत मैं दूंगा। ये मेरा वादा है। और मुकद्दस अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। कैसी ब्लेसिंग, शख्सी ब्लेसिंग, इज्तिमाई ब्लेसिंग के वादे बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। इस तस्वीर किताब उसके 28वें बाब में लिखा है, अगर तुम इन हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं इख्तियार करके अमल करे, तो मैं तुझे इस दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा क्या करूंगा? ये आयत आपने सुनी है बेटा। मैं तुझे दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा। बनी इस्राएल कौम से खुदा वादा करते हुए कहता है। आज बनी गरीब है क्या अमीर है? अमीर तरीन। कितने को अमीर हो सकते? इकरार करती है बनी। एक मैं कहता दुनिया में 85% जो रुपया है वो बनी इस्राएल के पास। कारोबार है वो बनी इस्राएल के। से ज्यादा तालीम याफ्ता लोग बनी इस्राएल 100%। मुंतकिल होना होता है उसको भी इस्राएल की मदद की। ये है ब्लेसिंग। दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा तुझे क्या दूंगा? बरकत दूंगा, सरफराज करूंगा, अगर तू करके इन बातों पर अमल करेगा। तो घर आते मुबारक होगा, तो मुबारक होगा। ये वादे हैं खुदा के। तू शहर में मुबारक होगा, तेरे भेड़ बकरियां मुबारक होंगी, तेरे चुपाई मुबारक होंगे, तेरी फसलें मुबारक होंगी, तेरी टोकरी मुबारक होगी, तेरी कटौती मुबारक होगी। जिस चीज को तू हाथ लगाएगा उसमें मैं ब्लेसिंग को जारी कर दूंगा। कंडीशन क्या है? अगर तू
इख्तियार करके मेरे हुक्मों पर बने रहे। सारी कौमों से, दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं और सबसे ज्यादा अमीर प्रेम, पढ़े लिखे, बाबरकत लोग कौन है? इस्राएली। इसराइल, खुदा का वादा उनके साथ। हालेलुया। हालेलुया। फिर खुदा इबादत के ताल्लुक से वादा करता है, खरूज की किताब उसके 23 बाब की 25 में, तुम खुदावन अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना है, तब वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा? बरकत। कंडीशन क्या है वादे के साथ है? तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना है, फिर मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। साड़ी रोटी पूरी होती है कि नहीं? कभी इमरान खान का सूट, कभी नवाज शरीफ का सूट। अपने खुदा के वादों पर यकीन नहीं करते, इसको अपनी जिंदगी में हासिल नहीं करते। इनको रिसीव करे बंद, आपकी ब्लेसिंग खुदा की तरफ से जारी हो जाएगी। कैसे? मुकद्दस दाऊद कहता है, मैं बच्चा सा और ना बुढ़ा मां, लेकिन खुदा के तालब को मैंने कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। कहता इतनी मेरी उम्र हो गई है, आज तक मैं खुदा दे लोकां नूं टुकड़ मांगदे नहीं देखे। इस कदर खुदा की ब्लेसिंग अपने लोगों पर होती है। मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और बीमारी तेरे बीच से क्या करूंगा? दूर कर दूंगा। और तेरे मुल्क में ना कोई अस्कात होगा, ना कोई भांजपान होगा, तेरे छुपाए बढ़ेंगे, तेरे दुश्मनों को मैं भड़का दूंगा, कोई तेरा शख्स मुखालिफ नहीं होगा। एक छोटी सी बात वो आपने माननी है, तू खुदावन अपने खुदा की इबादत कर। फिर ब्लेसिंग के जो कह सकते हैं, ब्लेसिंग के खजाने खुदा खोल दे, आसमान के दरीचे खुदा खोल दे। खुदा ने बनी इस्राइल से कहा तुम सबक का क्या करना? एहतराम करना, उसको पाक मानना, उसमें इबादत करना, उसमें काम नहीं करना, तुम मेरी इबादत करना, रेस्ट करना। मैं 7वें दिन की जो ब्लेसिंग है 6वें दिन में डाल दूंगा। आप परेशान हम 7वें दिन की खाएंगे, लेकिन बनी इस्राइल ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर खुदा ने कहा 6 साल तुम अपनी जमीनों में हल चलाना, 7वां साल अपने सारे कारोबार को बंद कर देना। मैं 2 साल की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग तुम्हारी खुराक में, तुम्हारी जमीनों में डाल दूंगा, जारी कर दूंगा। बनी इस्राइल का 7वें साल से की खाएंगे। और फिर कितने साल गुलामी में रहे? 40 साल, तकरीबन 430 साल जो उन्होंने खुदा के शब्द खाए, जो उन्होंने खुदा के शब्दों की नाफरमानी की, खुदा ने उनका हिसाब लिया और ये हिसाब बनता है 70 साल। 70 साल बाइबल की गुलामी में शब्दों की नाफरमानी की वजह से उन्होंने गुजार दिया। 70 साल आज साड़ी एवरेज उम्र तकरीबन 70 साल। 70 शब्द उन्होंने खुदा के खाए, नाफरमानी की, और खुदा ने फिर अपना वादा उनकी जिंदगी पूरा नहीं किया। आज हम कितनी खुशी से खुदा की मांगते हैं। हमारे पास इबादत के वक्त नहीं है क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, मेहनत करनी है, लेकिन खुदा उस मेहनत में ब्लेसिंग जारी नहीं करेगा। खुदा ने अपने लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए, नहायत कीमती वादे किए। पढ़े लिखाए पतरस का पहला बाब उसकी एक आयत पढ़ेंगे। इसलिए खुदा के जो वादों का खजाना हमारे पास मौजूद है, उसको अपनी जिंदगी में रिसीव करने की कोशिश करें। आप देखेंगे, आप एक तब्दील शुदा शख्स होंगे। पतरस का दूसरा खत उसके पहले बाब की 4 आयत में लिखा है,
जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए। छोटे वादे कितने बड़े? बड़े वादे किए। छोटे वादे खुदा अपने लोगों से नहीं करता, बड़े बड़े वादे करता है। नहायत कीमती और बड़े वादे खुदा करता है ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी खास के सबब से है ज़ाते अल्लाही में शरीक हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। इतने बड़े वादे खुदा अपने लोगों से करता है। मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, मैं तेरे घर में बरकत दूंगा, मैं तेरी हजूरी तेरे खानदान में बरकत को जारी करूंगा। तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। किनके साथ वादे हैं? पेरेंट्स के साथ। तू अपने बच्चों के, आज कई बुजुर्ग अपने बच्चों के बच्चे देख रहे हैं, ये खुदा के बाद। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में रिसीव करें, अपने अंदर उनके उसके वादों को लें। फिर आप गरीब नहीं रहेंगे, फिर आप शिकायत नहीं करेंगे, फिर आप बुड़बुड़ाएंगे नहीं खुदा के हुजूर में। मुझे एक बहन को मैंने कहा आप चर्च नहीं आते, कहती है कि मैंने खुदा ने क्या देता है। ये शिकायत है कि मुझे खुदा ने क्या दिया। अगर उसके बड़े बड़े नहायत कीमती वादों पर वो बहन यकीन करती, ईमान रखती, वो ये बात कभी नहीं कह सकती। फरमा बरदारी के वादे खुदा ने किए हैं। इस किताब में लिखा है यशवा और कालब ने मेरी पूरी फरमा बरदारी की है। कितनी की है? पूरी। उनको मिरास का दुगना हिस्सा दिया जाए। ये वादा है, सिंगल नहीं। जब कदस मूसा नबी इस जहां पानी से चला गया और यशवा जब जमीन की तकसीम करने लगा तो फिर कालब और यशवा ने कहा खुदा ने हमारे साथ वादा किया है कि हमें दुगनी मिरास दी जाए और उनको फरमा बरदारी के इर्स दुगनी मिरास दी जाए। खुदा खिदमत के इर्स हमारे साथ वादे करता है। तो खुदा अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। फिर खिदमत के तल से जो मेरी खिदमत करेगा वो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूंगा वहां मेरे लोग होंगे, जहां मैं हूंगा वहां मेरा खादिम होगा। जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी क्या करता है? इज्जत। ये वादा है। कितनी खिदमत कर रहे हैं ये साढ़े पे डिपेंड करता है। कितनी वफादारी है हम पे डिपेंड करता है। इबादत में कितनी वफादारी है ये हम पर डिपेंड करता है। खुदा के वादों को सील करना नहीं, लेकिन वादों का ये खजाना हमारे पास मौजूद है। कितने वादे शख्स ने काउंट किए हैं? 7,487 वादे। और वो लिखता है कि हर बाइबल मुकद्दस में हर जो आयत जो है खुदा का वादा है। अगर इसको वैसे हम रख देंगे तो फिर वादे कभी हमारी जिंदगी में खुदा पूरे नहीं करेगा। इन वादों को हर रोज अपनी जिंदगी में लेंगे, रिसीव करेंगे। वादे हमारी जिंदगी में खुदा पूरे करता चला जाएगा। इसी खान में लिखा है वो जो ऐसा कादिर खुदा है तुम्हारे ख्याल और समझ से भला कर करता है, तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी जरूरत से कहीं बढ़ कर करता है। ये खुदा का वादा है। खुदा कोई शख्स अगर मुश्किल में है या परेशानी में उसके साथ वादा करता है। यीशु मसीह ने कहा फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सारी चीजों की तलाश में कौन रहता है? गैब को में रहती है। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम किन चीजों के मोहताज हो। सबसे पहले तुम
उसकी बादशाही और उसकी आसमान की बात और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी। ये खुदा का वादा है। चीज़ां की तलाश गए तो फिर सानू ना आसमान की बादशाही मिलेगी, ना रास्तबाजी मिलेगी, ना चीज़ां मिलेगी। अगर आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश में जाएंगे तो फिर हमें रास्तबाजी भी मिलेगी, बादशाही भी मिलेगी, और फिर ये सारी चीजें खुदा का वादा है वो भी मिलेगी। कंडीशन क्या है? अगर हमारे पास वक्त है खुदा को देने, इन वादों पर गौर करने के लिए अगर हमारे पास वक्त है तो फिर ऑटोमेटिकली ये हमारी जिंदगी में खुदा जारी करता है। हालेलुया। आए अपने वादों वाले खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अक्सर हम कहते हैं, गीत भी गाते हैं, वादों का सच्चा खुदा उतरा है, आज भी गाए, नहीं वादों का सच्चा खुदा उतरा है, ये झूठा खुदा के सच्चा सच्चा खुदा पौलुस इकरार करता है, गीत लिखने वाला इकरार करता है। वादों का सच्चा खुदा जो वादे हमारी जिंदगी में पूरे करता है। अनिल का से गीत है, खुदा से मांगो तो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। वो देगा। खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। क्या लेने के लिए? प्यार का क्या हासिल करने के लिए? चीज़ वादे को हासिल करने के लिए। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। वादे अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए अपने जिंदा खुदा से मोहब्बत करना शुरू करें। यीशु मसीह ने बताया मोहब्बत कैसे आप करें। यूहन्ना के खत में लिखा हुआ है, अगर तुम अंजील में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो रखते अमल भी करोगे। अमल कर। कैसे मोहब्बत हम यीशु मसीह से कर सकते हैं? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे हुक्मों पर अमल करते हो, इससे मैं जान जाता हूं तुम मुझसे प्यार करते हो, कहने से नहीं। मेरे पास बच्चों के साथ खुदा ने बात देखी, बच्चों क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की हर पहलू के लिए, जरूरत के लिए, हर मुसीबत के लिए, हर खुशी के लिए खुदा के वादे बाइबल मुकद्दस में ईमानदार शख्स के लिए मौजूद है। और इन वादों को रिसीव किसने करना है? आमीन। इसलिए खुदा अपने लोगों से नहायत कीमती और बड़े बड़े वादे करता है। एक शख्स खादम ने श्रीलंका से आया था, अब वो जहाज पे आ रहा था, उसकी गवाही है। उसने कहा जब मैं समंदर के हमारा जहाज समंदर के दरमियान में पहुंचा तो कोई खराबी पैदा हुई, जहाज नीचे आना शुरू हो गया। कहा मैंने पाकिस्तान एक बार जाना जरूर है, और उसके अंदर ईमान था, वादे पर यकीन था, खुदा से करने की कुदरत मांगो तो उनको। कहता जो ही मैंने खुदा से कहा मुझे एक बार पाकिस्तान जाना जरूर है, और जहाज ऊपर उठना शुरू है। हालेलुया, हालेलुया। ये वादे हैं खुदा के। किसी बला से तुझे डर नहीं लगा, कोई नागहानी आफत तेरे पास नहीं ठहरेगी। 139 नंबर ज़बूर में हम करते हैं, जिस कदर हम उसके बातों पर यकीन करेंगे, उसी कदर हम चेंज पर्सन, तब्दीलशुदा शख्स, नए ईमानदार, बदले हुए लोग बनते चले जाएंगे। यीशु ने कहा
आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है। जाओ सारी कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बैप्तिस्मा दो, और उनको ये कहो उन सब बातों पर अमल करें जिनकी मैंने तुम्हें क्या दी है, तालीम दी है, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। फिर डर है किसी गैर कौमों को डर हो सकता है, गैर कौमें मायूस हो सकती हैं, उनके सामने कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, तारीख मुस्तकबिल उनके सामने हो सकता है। एक ईमानदार शख्स के सामने रोशन मुस्तकबिल है, उसके सामने नया यरूशलेम है, उसके सामने नया आसमान है, उसके सामने नई जमीन है, उसके सामने खुदा मौजूद है, उसके पास रूह कुद्स मौजूद है, उसके पास यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। उसको किस बात की कमी है? खुदा के बातों पर जब यकीन करेंगे आप ऑटोमेटिकली एक चेंज पर्सन बनते चले जाएंगे। आपके अंदर खुदा के वादे आपको कुव्वत देते चले जाएंगे, तकरीर देते चले जाएंगे। नया इंसान वफादारी आपके अंदर कह सकता हूं इंजेक्ट करते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। जिसको वादों का यकीन नहीं वो खुदा की इबादत नहीं कर सकता। वो अपना कलाम नाज़िल करके उनको उनकी हलाकत से बचाता है और उनको बीमारियों से शिफा देता है। जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, कमजोर नहीं रहोगे, गुआ बनते चले जाओगे। इसके बाद जब प्रकाश का किताब का मुताला करते हैं तो वहां लिखा है मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। कादिर का मैं कलाम सुन रहा था, वो कहता है ये खिदमत करने वालों के लिए, हर खिदमत करने वाले शख्स के लिए खुदा के वादे, खुदा का वादा मौजूद है। यीशु मसीह ने कहा हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास मौजूद है। जितना किसी ने खुदा का काम किया होगा उसी के मुताबिक उसका वादा, उसकी ब्लेसिंग सूरत में शख्स को मिलेगा। जितना नहीं किया है उन्हें मिलेगा। अगर कोई शख्स दिहाड़ी करता है दिहाड़ी मिल जाएगी नहीं। अगर इबादत कोई शख्स करता नहीं, जिंदा तो रहेगा, क्या खुदा का वादा उसकी जिंदगी में पूरा हो सकता है? नहीं होगा। बाइबल कहते हैं काश कि मेरे लोग मेरी सुनते और उनका सुनाना बना रहता। इससे मुराद है उनका जो मुस्तकबिल है वो बात मेरी ना सुनी, मैंने भी इनको इनके दिल की हट पर छोड़ दिया ताकि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे। जो ईमानदार खुदा को छोड़ देता है तभी करता रहता है, कहता रहता है, कहता रहता है, खुदा कहता रहता है। जब नहीं सुनता एक वक्त आता है खुदा उसके लिए बरकत के दरवाजे बंद करते हैं। खुदा ने कहा तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारी रोटी पानी पर क्या दूंगा। अगर नहीं करते तो खुदा कहता रहेगा, एक वक्त आएगा खुदा दरवाजा बंद कर देगा। हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। कहा जब तक दुनिया है मैं साथ हूं। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी रखो, तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। ये बड़ी दफा आप किससे में सुनते हैं आज ये हवाला, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। वादा कर रहा है खुदा यीशु मसीह अपने शहीदों से, मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। जहां मैं होगा वहां मेरे लोग होंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारे लिए यीशु
खुशी का वादा है हमारे लिए पहले से जगह पे नया आसमान है, नई जमीन है, ये पुरानी चीजें जाती रहेंगी। इसलिए खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। आप देखेंगे आप कौन हैं और आपका खुदा कौन है। अगर खुदा ने वादा के मेरी इबादत करोगे बरकत दूंगा तो यकीन करें इबादत से बरकत। खुदा ने कहा फरमाबरदारी से बरकत करें, फरमाबरदारी से बरकत मिलेगी। खुदा ने कहा हुक्मों पर अमल करने से मैं बरकत दूंगा, तो ये उसका वादा है, वैसा करने की कुदरत रखता है। आए अपने जिंदा खुदा की जोरदार ताली बजाएंगे, उसके वादों को अपनी जिंदगी में लेंगे तो आप वादों से ढलते चले जाएंगे। कितने वादे हैं? 7,487 उस शख्स की काउंटिंग गिने हैं और ये थोड़े नहीं हजारों वादे हैं। अगर कुछ ही अपनी जिंदगी में हम हासिल कर लें, हम एक फर्क ईमानदार या फर्क शख्स होंगे। आए अपनी आंखों बंद करेंगे, इन वादों के लिए खड़े हो जाएंगे अपनी जगह।